क्या आप यूपीएससी, बीपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपसे हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार का लेक्चर देख रहे हो। मैं आपको एंड ट्रिक सिखाऊंगा जिससे हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम बनेगा सेकंडों में और बोलेगा सो जा बच्चा, मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार आ रहा है। मैं आपके लिए धमाकेदार एंट्री के साथ तगड़ा क्लास लेके आ रहा हूँ जिसमें 20,000 लेक्चर, 30,000 क्वेश्चन एंड रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव क्लासेस, और आपको यहाँ अमेजिंग वीडियो इस क्लासरूम में मिलेगा, जिससे आप आसानी पूर्वक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एवं ऑफिसर्स का एग्जाम क्रैक कर सको, क्योंकि मैंने ठाना है अब हर गरीब का बच्चा बनेगा डॉक्टर। तो आइए हम सब मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करते हैं, और सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और शेयर कीजिए, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सपनों की उड़ान भरिए। और आपको डेली रात को 9 बजे लाइव क्लासेस मेरे पेज नवीन फिजिक्स सेंटर पे आपको मिलेगा, और ये मैं आपको मिल जाऊंगा। और आप हर जगह कहीं नवीन फिजिक्स सर्च कीजिए, मैं आपको मिलूंगा कहीं भी हो। ठीक है, तो क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, तुमने देख लिया है, ठीक ना, जो आगे लगा हुआ है देख लिया है, समझ लिया है क्या होने वाला है क्लास में। तो आज का टॉपिक है सी सेट, ठीक ना। सभी को गुड मॉर्निंग। जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब करेगा, सबसे पहले लिंक को शेयर कर देगा। फेसबुक पे मिलना है, देख लिया है। इंस्टाग्राम पर मास्टर ब्लास्टर नवीन सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यूपीएससी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूपीएससी में हमको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें अभी तक 2 चीज पढ़े हैं। एक ज्योग्राफी में हमको 2 चीज पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी, और 5 चीज पढ़ना है, जिसमें हम 2 चीज पढ़े हैं। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े हैं 1 लेक्चर, और इंडियन ज्योग्राफी में 1 लेक्चर पढ़े हैं। तो धीरे धीरे क्लास आगे की ओर बढ़ेगा। और ये इसमें या फिजिक्स का स्पेशल चैनल है, तो सोचे कि यूपीएससी का भी क्लास चालू किया जाए, कुछ बच्चे बोल रहे थे, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री, मैथ आपको सब मिलेगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर जगह आप शेयर करें, ठीक है। तो आज क्लास है सी सेट। सी सेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे सी सेट एक अच्छा टॉपिक है। इसमें हमको बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सी सेट है ना भाई, सी सेट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ठीक है। यूपीएससी के लिए वीवीआई है सी सेट, ठीक ना। सी सेट से क्वेश्चन आते हैं, हम आपको टॉपिक वाइज बताते हैं। इसको हम 3 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और आपको बताएंगे, तीनों को अलग अलग बताएंगे, और बताएंगे कौन टॉपिक कितना क्वेश्चन पूछता है, मतलब कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आज का लेक्चर है सीसेट का सिलेबस। सीसेट में हमको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हम आज उसके बारे में बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, ठीक है, अंत तक। और चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब करेगा। चलो, तो भाई सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दीजिए सी सेट, ठीक है। सी सेट यूपीएससी के लिए याद रखना है, यह क्लास यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का क्लास चल रहा है सी सेट। सी सेट का हमको आज सिलेबस पढ़ना है, ठीक ना, सिलेबस पढ़ना है। सी सेट का हमको आज सिलेबस पढ़ना है। तो सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है भाई, उसके बारे में आज जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखो, सी सेट को हम 3 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक ना। सी सेट को हम 3 प्रकार में क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ए बी सी ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ए में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, ऐसे समझ में आया। बी में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, ऐसे। और सी में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, ऐसे। इस तरह से हम आपको समझाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम आपको सी सेट में समझाएंगे। इस तरह से हम लोग टॉपिक बांटेंगे ताकि आपको इजिली समझ में आए। तो ये बात समझ में आया ना। ए बी सी हम तीनों कैटेगरी बांट देंगे, और एक कैटेगरी में बहुत सारा, बी कैटेगरी में बहुत सारा, सी कैटेगरी में बहुत सारा, ऐसे ही हम बताएंगे और बताएंगे। ऐसे आसान होगा और पता चलेगा कि कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक कैटेगरी की बात करते हैं भाई। तो एक कैटेगरी में हम लोग रीजनिंग, एक कैटेगरी में हमको रीजनिंग पढ़ना है। तो रीजनिंग में
कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले ए टॉपिक हम रीजनिंग, इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, एक रीजनिंग, दूसरा मैथ और तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक ना। तो सबसे पहले पहला पार्ट है रीजनिंग। तो आप लोग रीजनिंग हेडिंग डालिए, ए लिख के रीजनिंग हेडिंग डालिए और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, ठीक ना, दिख रहा है ना। तो ए सबसे पहले ए लिखो ऐसे और रीजनिंग लिखो REASONING। हमको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है भाई, उस तरह से हम जानेंगे। तो रीजनिंग में हमको बहुत सारा चीज पढ़ना है। हमको सबसे पहले रीजनिंग में पहला पार्ट है, रीजनिंग का जो पहला पार्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसको शॉर्ट रूप में हम GMA बोल सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी। ए है, इससे 6 क्वेश्चन आते हैं भाई यूपीएससी में, लगभग 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी से यूपीएससी में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग में पहला टॉपिक पढ़ना है हमको जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसको हम शॉर्ट रूप में GMA बोल सकते हैं। इस टॉपिक से हमको यूपीएससी में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से हमको यूपीएससी में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, इस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से हमको यूपीएससी में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई जनरल मेंटल एबिलिटी में हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानिए। तो आप लोग डाइस का नाम सुने होंगे, आप लोग जो खेलते हैं ना जी 6 लूडो आप लोग खेलते होंगे, तो उसमें एक रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं डाइस। इसमें डाइस से पढ़ना है। तो वहाँ आप लोग छोटे तरह से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको पूरा ड्राइव करके पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग सबसे पहले भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कीजिए, हम अकेले आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि आगे बढ़ सके, ठीक ना। हमसे जितना होगा हम सब करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो पहला क्या पढ़ना है जनरल मेंटल एबिलिटी में हमको सबसे पहले डाइस, ठीक ना। तो डाइस हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके आप लोग अथी हो रहा है जी, हाँ ठीक है, दिख रहा है ना डाइस। आपको कैलेंडर पढ़ना है। कैलेंडर जो देखते हैं ना ये तारीख, हर घर में कैलेंडर एक होता है, तो कौन दिन, तो यहाँ अच्छा से उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो दूसरा क्या है कैलेंडर। तीसरा क्लॉक, आपके हर घर में एक क्लॉक होता है, ना घड़ी जो चलता है, जैसे वो चलता है आप भी उसी तरह चलते रहिए, ठीक ना। जब तक रुके नहीं रुकिए, यही जीवन का असली महत्व है। चलते रहिए, आज न तो कल मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा क्या करेंगे, क्लॉक लिखिए। देखो जो जो हम लिखवाए हैं वो ध्यान से लिखिएगा, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक और रैंकिंग। देखिए रैंकिंग, आपको रैंक किया जाता है कि वह लड़का इतना रैंक पे है, इतना रैंक पे है, वो लड़का इतना रैंक पे गया। तो इस तरह से समझ में आ रहा है ना। तो पहला डाइस, दूसरा कैलेंडर, तीसरा क्लॉक, ये सब हमको जनरल मेंटल एबिलिटी में पढ़ना है। चौथा मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें मैथमेटिकल मतलब क्यूज दिमाग वाला इसमें लगेगा, ठीक ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़े होंगे 12th में। जब आप 12th में पढ़ते होंगे तो एक बाइनरी ऑपरेशन नाम का एक चीज है, ठीक ना, जो जिससे 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का पूछा जाता है और सीबीएसई में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसी तरह है, ठीक ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें हम यूज करेंगे। और आगे है डायरेक्शन टेस्ट, उसके बाद अल्फाबेटिक टेस्ट, ठीक ना, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, सभी को दिख रहा है भाई, ठीक ना। अल्फाबेट टेस्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, ठीक ना, एक रीजनिंग है, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायरेक्शन टेस्ट, अल्फाबेटिक टेस्ट। दिख रहा है भाई इतना नीचे, एक मिनट, नहीं दिख रहा है ना जी। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, देख नहीं रहा तो
अरिथमेटिक रीजनिंग। ठीक, तो देखो कौन कौन है भाई, पहला डाइस, दूसरा कैलेंडर, तीसरा क्लॉक, चौथा अरिथमेटिक रीजनिंग, पांचवा रैंकिंग, छठा मैथमेटिकल ऑपरेशन, छठा डायरेक्शन टेस्ट, DIRECTION डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट। कितना चीज पढ़ना है हमको, जनरल मेंटल एबिलिटी में कितना पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको जनरल मेंटल एबिलिटी में 8 टॉपिक पढ़ना है और इस 8 टॉपिक से हमको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं भाई। देखो भाई, सीसेट का जो पहला पार्ट है ए रीजनिंग, उसका पहला भाग जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, इससे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो कौन ये टॉपिक को आप लोग को दिमाग में एकदम छाप लेना होगा, ठीक ना, जब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एकदम दिमाग में छाप लेना है। डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, अरिथमेटिक रीजनिंग, रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायरेक्शन टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट। तो क्या आपको इतना बात समझ में आया? ए, इसको आप अच्छा से नोट कीजिए, ठीक ना। और इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, एनालिटिकल, ठीक ना। जनरल मेंटल एबिलिटी आपको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से उतारिए। जल्द से नोट कीजिए भाई, 9 मिनट हो गया। सब जल्द से जोड़ो, नोट करो भाई। अच्छा, चश्मा नहीं पहनेंगे। अब दिख रहे हैं ना, चलो नोट कर लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड। ये पढ़ लिया जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा पढ़ना है हमको एनालिटिकल रीजनिंग। दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक ना। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है भाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरा पढ़ा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 16 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, ठीक है। जो आगे पढ़ाएंगे एनालिटिकल रीजनिंग, उससे 12 से 16 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं भाई, ठीक ना। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसका बताते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? चलो बी, ये तो हो गया। दूसरा ना, दूसरा क्या, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग, AR, शॉर्ट टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, AR, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में हमको क्या पढ़ना है, ठीक ना। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। तो एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, आप लोग पजल का नाम सुने हैं? पजल आप लोग खेले भी होंगे, पजल का, ठीक ना। पजल आप लोग खेले भी होंगे, तो पजल इसमें पढ़ना है, ठीक ना। तो लिख लीजिए, इसमें ब्लड रिलेशन दूसरा पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, ठीक ना। ब्लड रिलेशन जानते हैं जी, संबंध, खून का संबंध, ब्लड रिलेशन, ठीक ना। तो दूसरा लिखो ब्लड रिलेशन। और तीसरा है सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठने का अरेंजमेंट कैसे किया जाए कि पूरा हॉल सही से बैठ जाए। तो इस थर्ड में क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट। थर्ड क्या है,
सीटिंग अरेंजमेंट। क्या आपको बात समझ में आया? पहला पजल, दूसरा ब्लड रिलेशन, तीसरा सीटिंग अरेंजमेंट। इस टॉपिक से एनालिटिकल रीजनिंग से 16 क्वेश्चन यानी कि 12 से 16 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, ठीक ना। तो समझो कि क्या है, वीवीआई टॉपिक है। जो एनालिटिकल रीजनिंग है एआर, इससे 12 से 16 क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में। फॉर्मूला पढ़ना है, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, ये तीनों चैप्टर हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। बहुत डिटेल में जाएंगे, ये नहीं देखेंगे छोटा सा है, इसको हम बहुत डिटेल में जाएंगे। सर क्लास 20 दिन का होगा, तो मन से पढ़िए, बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, हर एक लड़का तक पहुंचाइए, ठीक ना भाई, ठीक है। तो नोट कीजिए, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, 1 2 हो गया और तीसरा पढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट कीजिए। नोट हो गया? हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं थर्ड। ये है सीसेट का सिलेबस। इसके बाद हम लोग 12th का चैप्टर जो आईआईटी क्लास चल रहा है, डी एंड ए ब्लॉक पढ़ेंगे, और मैथ में हम लोग सेट पढ़ेंगे, और फिजिक्स में हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो तीसरा में क्या करना है भाई? तीसरा क्या है? तो तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग तीसरा क्या पढ़ना है? लॉजिकल रीजनिंग। तो तीसरा क्या पढ़ना है? LOGICAA। तीसरा क्या पढ़ना है? लॉजिकल रीजनिंग, LOR, ठीक ना। तीसरा हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है? लॉजिकल रीजनिंग में 4 से 6 क्वेश्चन तक इसमें आते हैं, ठीक ना। एक छोटा चैप्टर है, ठीक ना, इससे 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। जो ये लॉजिकल रीजनिंग है, इससे 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? लॉजिकल रीजनिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो लॉजिकल रीजनिंग में हमको पहला पढ़ना है स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ठीक ना। दूसरा पढ़ना है स्टेटमेंट कंक्लूजन, समझ में आया? और तीसरा स्टेटमेंट, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया लॉजिकल रीजनिंग LR, इससे 5 से 6 यानी 4 से 6 क्वेश्चन भर यूपीएससी में आते हैं। तो आपको इसको भी महत्व देना पड़ेगा, क्या है कि हर एक पॉइंट आपको जानना पड़ेगा, तभी यूपीएससी का रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ये भी पढ़ना है, ठीक ना। देखो जितना हम पढ़ रहे हैं सब बता रहे हैं, ठीक। तो इसमें पहला लॉजिकल रीजनिंग में पहला है स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक, पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन। दूसरा क्या है? स्टेटमेंट आर्गुमेंट। तीसरा स्टेटमेंट एजम्पशन। ठीक, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अरेंजमेंट, यहाँ पर एजम्पशन, मैंने गलत थोड़ा सा हो गया। देखो लॉजिकल रीजनिंग में हमको लॉजिकल रीजनिंग में हमको पहला पढ़ना है स्टेटमेंट कंक्लूजन, दूसरा पढ़ना है स्टेटमेंट आर्गुमेंट, तीसरा पढ़ना है स्टेटमेंट एजम्पशन। तो आपको इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक ना। मतलब लॉजिकल रीजनिंग में हमको 3 टॉपिक पढ़ना है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, इससे क्वेश्चन 4 से 6 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। क्या आपको क्लियर हो रहा है? क्लियर माय पॉइंट, क्लियर टू पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम 3 पॉइंट पढ़े, और 4th पॉइंट पढ़ना है हमको वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है।
तो इसे जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? जल्दी से नोट कीजिए। सर तब तक नोट कीजिए, हम समझा देते हैं फोर्थ पॉइंट में हमको नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट में हमको नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग हमको क्या क्या पढ़ना है? तो नॉन वर्बल रीजनिंग हमको डायग्राम बेस्ड पढ़ना है, मतलब डायग्राम के पर आधारित होगा, जैसे में क्यूब, स्क्वायर, ठीक ना, हेक्सागोनल, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। और आगे है पेपर कटिंग, मिरर इमेज, बाटर इमेज, ये सब के बारे में पढ़ना है। जो कटिंग करते हैं पेपर को ना, मतलब कोई पेपर है उसको कट करते हैं, तो ये सब का जानकारी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो फोर्थ हम पढ़ा रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, आपको यूपीएससी का हर एक सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पे होगा, और आईआईटी जेईई नीट का जितना भी सिलेबस सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पे होगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इतना मेहनत का फल मिल सके, ठीक ना। तो आप लोग भाई थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तो नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ है? नॉन वर्बल रीजनिंग में याद नहीं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई? नॉन वर्बल रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन लगभग समझ आ रहा? नॉन वर्बल रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। भरना जरूरी है, देखो सर मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, तो भाई आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ठीक ना, ताकि हमें पढ़ाने में मजा आए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने लोग देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो, तो नॉन वर्बल रीजनिंग हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? तो डायग्राम बेस्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नॉन वर्बल रीजनिंग हमको क्या पढ़ना है? डायग्राम बेस्ड, डायग्राम पे आधारित होगा, डायग्राम बेस्ड। डायग्राम बेस्ड में क्या क्या पढ़ना है? डायग्राम बेस्ड में स्क्वायर, क्यूब, ये सब मतलब डायग्राम होना चाहिए, जैसे में क्यूब, स्क्वायर, समझ रहा, सर्किल, ये सब क्या है? डायग्राम है। तो डायग्राम जितना है उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में लिख लो, क्यूब, स्क्वायर और बहुत सारा, ठीक है। और आगे क्या पढ़ेंगे? पेपर कटिंग, तो पेपर को कट किया जाता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे, पेपर कटिंग। तीसरा वाटर इमेज, क्या पढ़ना है? वाटर इमेज। और एक डायग्राम बेस्ड समझ में आया, क्यूब, स्क्वायर, सर्किल। दूसरा पेपर कटिंग, तीसरा वाटर इमेज, और लास्ट चौथा मिरर इमेज। तो इससे ज्यादा नहीं भाई, इससे कितने क्वेश्चन पूछे थे? इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कितने क्वेश्चन? नॉन वर्बल रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक ना भाई। तो आप लोग नोट कीजिए, इसे जल्द से नोट कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रीजनिंग, समझ आया ना? अभी तक जितना 4 टॉपिक पढ़ाया आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो भाई प्लीज लाइक कीजिए चैनल को, ठीक ना, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करें। तो अब समझ आया? आगे बढ़ते हैं 5 में पढ़ना है क्रिटिकल रीजनिंग।
तो जल्दी से नोट कीजिए, फास्ट नोट करो। क्रिटिकल रीजनिंग, इसके आगे हम पढ़ेंगे 5 क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें गद्यांश पढ़ना है, कंप्रहेंशन पढ़ना है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों कंबाइनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो आगे पढ़ाएंगे उसमें लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों क्या होता है, कंबाइनेशन। इसमें गद्यांश और कंप्रहेंशन पढ़ेंगे, और ये लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक होगा ये रीजनिंग का। रीजनिंग में हमको इतना ही चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद हम मैथ में पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट, ठीक है। अब कितना बात समझ में आया, 5। फाइव क्या है भाई, तो 5 है क्रिटिकल रीजनिंग। 5 क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग, CR। क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, क्रिटिकल रीजनिंग में यह क्या होता है भाई, क्रिटिकल रीजनिंग इज इक्वल टू, इसमें क्या पढ़ना है, एक क्या होता है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों मिक्स होता है तो जाकर बनता है क्रिटिकल रीजनिंग। मतलब क्रिटिकल रीजनिंग कैसे बनता है, इसमें लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों क्या होता है, मिक्स होते हैं, तो क्या बनेगा क्रिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल प्लस एनालिटिकल रीजनिंग का क्या होता है, कंबाइनेशन होता है, ठीक है। क्रिटिकल और क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग में एनालॉग, एनालिटिकल और लॉजिकल दोनों का क्या होता है, दोनों मिलके ऐड होता है तो जाकर बनता है क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे, तो कुछ नहीं पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है और कंप्रहेंशन। समझ में आया, ज्यादा से नहीं पढ़ना है क्रिटिकल रीजनिंग, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कुछ ना। तो सीसेट में अभी तक जो ये समझ में आया, क्रिटिकल रीजनिंग समझ में आया, इसमें यह क्या होता है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों क्या होता है, कंबाइनेशन होता है, इसमें गद्यांश और कंप्रहेंशन मिलकर बनता है। तो इसमें क्या पढ़ना है, ये जो अभी तक पढ़ा है 5 टॉपिक, ये रीजनिंग का था भाई। तो रीजनिंग का था, यानी टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए भाई, 1 से पूछा गया, 4 से 6, 12 से 16, 2 से 3, 1 से 2, 5 से 6, 14, 20, 20, 3, 23, 2, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन भर सीसेट से पूछे जाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन सीसेट से नहीं, रीजनिंग से, सॉरी रीजनिंग से भाई। सीसेट में तो सीसेट का पहला पार्ट है रीजनिंग, तो रीजनिंग में हमको 25 से 30 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, रीजनिंग से 25 से 30 क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आप लोग रीजनिंग को आसान नहीं लीजिएगा, इससे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना, रीजनिंग को, ठीक ना। तो जल्द से नोट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं मैथ। मैथ में क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ जानते हैं क्या पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ, परमुटेशन, कंबाइनेशन, ऐसा पढ़ना है। तो जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, राइट, जल्दी से। कितना टाइम, 27। जल्द से नोट कीजिए, जल्द से नोट करो। अगला टॉपिक है मैथ। मैथ में क्या क्या पढ़ना है, अच्छा समय कर लो। नोट हो गया, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है।
चलो सेकंड लिखो मैथ। सेकंड क्या है? मैथ। तो मैथ में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। सेकंड क्या है? मैथ। तो मैथ में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम जानेंगे। इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं भाई, ठीक है। ये बेसिक है जो आप 7th 8th 9th 10th में पढ़े हैं ना, 8th 9th 10th में जो पढ़े हैं इसमें यहाँ पढ़ना है। तो जो 8th 9th 10th अगर सही से पढ़ा है तो वो कबाड़ देगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? गलत तुम लोग प्रॉफिट लॉस इसमें पढ़ा है, तो बस ये सब पढ़ना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या समझ में आया? इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है पहला। दूसरा क्या पढ़ना है? एवरेज पढ़ना है। समझ में आ रहा है? मैथ में क्या क्या पढ़ना है आपको बताते हैं। पहला पढ़ना है प्रॉफिट लॉस, दूसरा पढ़ना है एवरेज। क्या होगा समझ में? प्रॉफिट लॉस एवरेज और परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे, क्या हो जाएगा? परसेंटेज, परसेंट यहीं तक रहेगा परसेंटेज, है ना। प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, एवरेज औसत, हिंदी बोल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, औसत, परसेंटेज प्रतिशत, ठीक ना। टाइम, समय के बारे में पढ़ा होगा, समय, टाइम, टाइम, परमुटेशन कंबाइनेशन, परमुटेशन 8 11 का चैप्टर है भाई, ठीक ना। मतलब 11th में विशेष रूप से इसे पढ़ा जाता है। परमुटेशन, कंबाइनेशन, टाइम, उसके बाद वर्क। जल्द से बताते हैं, फिर से हम इसे रिवीजन करवा देंगे। और क्या पढ़ना? पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी हर घर में होता है, मतलब इसमें यही सब पढ़ना है, ठीक ना। पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा एवरेज, तीसरा परसेंट, टाइम, परमुटेशन कंबाइनेशन, वर्क, पाइप एंड टंकी, एलसीएम एचसीएफ, ये सब पढ़ा है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक। एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोग्रेशन, ये सब पढ़ा है। तो रेशियो प्रोग्रेशन, नंबर सिस्टम, ये सब आप लोग बेसिक है। बेसिक नहीं, यहाँ डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन यहाँ विशेष रूप में पढ़ना है। तब लोग सही से आगे पढ़ेंगे। टाइम हो गया ना। डिस्टेंस, दूरी, अरे यार, उसके बाद एरिया, वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम, दिख रहा है जी, यहां पर लिख देते, ठीक। डाटा इंटरप्रेशन क्या है नीचे आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई। और एक बच गया प्रोबेबिलिटी, नीचे नहीं जगह है, ऊपर, ठीक। तो चलो हमको समझा देते हैं, समझ में आ गया सबको। मैथ हमको इतना टॉपिक पढ़ना है, इससे यूपीएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ठीक ना। इससे आपको एकदम दिमाग में छाप लेना होगा, ठीक। तो क्या क्या पूछते हैं? पहला है प्रॉफिट लॉस। मैथ में पहला पार्ट पढ़ना है प्रॉफिट लॉस, दूसरा एवरेज, तीसरा डाटा इंटरप्रेशन, चौथा प्रोबेबिलिटी। पहला प्रॉफिट लॉस, दूसरा एवरेज, तीसरा डाटा इंटरप्रेशन, चौथा प्रोबेबिलिटी। उसके बाद परसेंट लाभ हानि, परसेंटेज प्रतिशत, टाइम समय, परमुटेशन कंबाइनेशन है, ये दिमाग वाला है, ठीक ना। तो वर्क, पाइप है जी, एंड टंकी जो घर में होते हैं, पाइप एंड टंकी, उसका एलसीएम एचसीएफ, रेशियो सब जानते हैं ना। नंबर सिस्टम, डिस्टेंस दूरी, एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन, ये सब हम पढ़ेंगे। ये यूपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक भी आई
ठीक ना। ये मैथ है, ये आप लोग 7th 8 9 10 में पढ़े हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छा से, लेकिन यहाँ पर इतना डिटेल में पढ़ना है, तो गहराई में पढ़ना है, तो आप लोग को इससे अच्छे से पढ़ना है। हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, जितना पढ़ना है हमको सब पढ़ाएंगे। तो चैनल बनाना है, प्लीज सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन। तो चलो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, डाटा इंटरप्रेशन, परसेंट, टाइम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वर्क, पार्ट टाइम की, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोग्रेशन, नंबर सिस्टम, डिस्टेंस, एरिया, होल। तो आपको इतना बात समझ में आ गया है। VVI आप इसे फास्ट नोट कीजिए, और थर्ड पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिए। और आगे लास्ट रीजनिंग का लास्ट है, सीसेट का लास्ट टॉपिक है। रीजनिंग का कहां से भाई, सीसेट का लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट में क्या पढ़ना है हमको, कंप्रहेंशन, जो गधांश इसका हिंदी बोलते हैं, वहां पर थोड़ा सा साथ ही मतलब कॉस्ट में लिखना चाहिए था। कंप्रहेंशन पढ़ना लास्ट, इसको हम बोलते हैं गधांश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ रहा है, अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें कंप्रहेंशन को दो पार्ट बांटा गया है, एक परंपरागत, एक सीआर आधारित। तो इसको भी लिख लिया जाए। सी क्या है, कंप्रहेंशन, COMPREHENSION, कंप्रहेंशन, गधांश। कंप्रहेंशन समझ में आया। एक क्या है, लास्ट टॉपिक है सीसेट का। तो इसमें इसको हम दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहला परंपरागत, ठीक है, पहला परंपरागत, दूसरा CR आधारित, CR। क्या आपको एकदम बात समझ में आया? आप इस नोट कीजिए। कॉम्प्रहेंशन को हिंदी में गधांश बोलते हैं, इसको दो टॉपिक बांटा गया है, पहला परंपरागत, दूसरा CR आधारित। तो आपको ये बात समझ में आ गया है। CR मतलब होता है क्रिटिकल रीजनिंग, जो हम पीछे थोड़ा बताया था, क्रिटिकल रीजनिंग। यहाँ पे लिख लो, समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल, नेक्स्ट क्लास है हिस्ट्री का, तो आप लोग बने रहिए। और हम IIT क्लास में D&A ब्लॉक, मैथ में, केमिस्ट्री में होगा, फिजिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन बन रहा है। और सुनो, हम बताते हैं कौन कौन चीज में क्या क्या चल रहा है क्लास। यूपीएससी में सीसेट का क्लास चल रहा है। उसके बाद अगले क्लास है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे हैं यूरोपियन का आवेश, मतलब जो यूरोप का लोग जो यहाँ आए थे उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड ज्योग्राफी में दो पार्ट है, पहला इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब और है 5 है, लेकिन 2 पढ़ रहे हैं, एक 3 दिन वो 3 दिन वो। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन, और उसको भी इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें भी क्लास स्टार्ट हो गया है। और इकोनॉमिक्स भी क्लास चल रहा है, लेक्चर 1 ही है उसमें भी। और आईआईटी के लिए हम लोग फिजिक्स में न्यूटन ऑफ मोशन का क्वेश्चन बैंक चल रहा है। केमिस्ट्री में D&A ब्लॉक, जो 12th का चैप्टर है, जेईई के लिए हो रहा है। और मैथ में सेट चलेगा, फंक्शन चलेगा, सेट का फंक्शन, ठीक ना। बाइनरी ऑपरेशन हो गया है। तो आप लोग एक सूचना सुना दिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।